वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं जी। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर दिखाया हुआ है और इसकी वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कि ये किस तरह से काम करता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है जी, पहले इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया हुआ हो, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सके, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जिस सिस्टम के अंदर, जिस बीकर के अंदर या जिस चैम्बर के अंदर हमने उस इलेक्ट्रोलाइट को रखा हुआ होता है और दो मेटल की प्लेट्स यूज की हुई होती हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, या फिर रॉड्स हो सकती हैं या फिर वायर की फॉर्म में ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इनको फिर हम कनेक्ट करते हैं जी बैटरी से। यहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है वोल्टेज सोर्स, जिससे जो करंट आ रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से हम इसको जी जोड़ देते हैं और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये करंट के साथ इसका जो है वो कनेक्शन हो गया है। और क्या हो रहा है जी, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पड़ा हुआ है और इसमें से करंट जो है वो क्या हो रहा है जी, पास हो रहा है। जो भी सोल्यूशन हम ले सकते हैं या फ्यूज्ड कंपाउंड हम ले सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जो क्या हो जी, लिक्विड फॉर्म में हो, तकरीबन लिक्विड के करीब करीब उसकी जो है वो कंडीशन हो। यहाँ पर हम कंपाउंड कोई भी ले सकते हैं और वो क्या होना चाहिए जी, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। या तो प्योर हम उसका सोल्यूशन ले लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जी उसके अंदर हम सोल्यूशन फॉर्म में उसको ले सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में उसको जो है वो हम फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये फ्यूज्ड हमने जो है वो NaCl लेट सपोज ले लिया। अब फ्यूज्ड NaCl क्या होता है जी, यहाँ पर हम ये भी समझते चलते हैं कि NaCl हम नमक जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो लेते हैं, ठीक है, और उसको जी हीट करते हैं। और हीट करते हैं अप टू कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक जी, 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम हम लेकर आए हैं या 10 किलोग्राम लेकर आए हैं। इस तरह से ये टेम्परेचर को मेजर करने का क्या है जी, यूनिट है। इस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है जी, फ्यूज हो जाता है, यानी कि अपनी सॉलिड फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी जी, लिक्विड फॉर्म बन जाएगी। वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रखा है। और उसके बाद हमने प्लेट्स की मदद से, ये जो हमें नजर आ रही हैं, मेटल की बनी हुई प्लेट होती हैं जो हार्ड होती हैं, जैसे आप आयरन की प्लेट्स देखते हैं या गोल्ड की प्लेट्स हो सकती हैं या सिल्वर की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की, जिसके बर्तन हम घर में अपने आम यूज करते हैं। तो उसकी प्लेट्स होती हैं और उसको हमने कनेक्ट किया होता है जी पीछे बैटरी के सोर्स से, जो कि वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें दो बातें नजर आ रही हैं, वो क्या है जी, एक को हमने एनोड लिखा हुआ है और एक प्लेट को हमने नाम दिया हुआ कैथोड का। ये क्या बात है, जो बैटरी का हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं यूजुअली, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है जी, उसको हम एनोड कहते हैं, ये नंबर 1 जो हमारे पास है। और इसके ऊपर यूजुअली जो चार्ज होता है, इसके ऊपर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होने की वजह से इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि वायर के थ्रू हम इस प्लेट को जी अटैच करते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके नतीजे में होगा क्या जी, होता ये है कि हमारे पास नमक है, हमने लिया है इसको फ्यूज स्टेट में, यानी कि पहले सॉलिड फॉर्म में तो वो उसके मॉलिक्यूल्स, सॉरी उसके जो आइंस होते हैं वो एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे में जकड़े हुए होते हैं। सॉलिड फॉर्म में हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं जी, फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या फ्यूज स्टेट की बात करें, ये जो हमने यहाँ पर बात की है, तो उसमें क्या होता है जी, फ्यूज स्टेट में इस तरह से होता है कि आयंस की मोबिलिटी हो सकती है, मूव कर सकते हैं। NaCl यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की वजह से हमने इसके आयंस, जो कि ये पहले ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में था, हमने हीट भी किया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से गुजारी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसको, इसकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर दी है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी करंट या इलेक्ट्रिसिटी हम जो दे रहे होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी डिफाइन किया है। और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक।
तो यहाँ पर जो हमारे पास NaCl था बेसिकली दो आयंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। अब क्या हो गया, एक तो हमारे पास ये आयंस लिक्विड फॉर्म में चले गए, फ्यूज्ड फॉर्म में चले गए, और दूसरा ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब जैसे ही वो सेपरेट हुए तो यहाँ पर हमें ये दोनों स्पेसिफिकली नजर आ रहे हैं। ये चूंकि मैंने बताया था कि सारी की सारी प्लेट हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है, तो सोडियम जो है क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुतात होती है। ये जो कैथोड है इसके पास इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंट अमाउंट होती है, तो सोडियम अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑपोजिट प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरफ को मूव करेगा। जबकि क्लोराइड नेगेटिव जो बन गया था हमारे पास मोल्टन सॉल्ट में, जो कि NaCl हमने यहाँ रिप्रेजेंट भी किया, वो क्या होगा जी, हमारे पास अपनी जो प्लेट पॉजिटिवली प्लेट है चार्ज उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब ये दोनों रिएक्शन जो हमारे पास हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं जी, बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है जी, नेगेटिव सोर्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे होते हैं, इस वजह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है जी, सोडियम इसकी तरफ जाता है, और दो सोडियम के लेट सपोज अगर हम कहें आयन हमारे पास आए हैं और वो क्या करते हैं जी, इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये हमारे पास रिएक्शन को वो कंप्लीट करके देते हैं। अब इसमें क्या नजर आ रहा है जी, हमें हमें ये नजर आ रहा है कि दो सोडियम के हमारे पास आयन थे पॉजिटिवली चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ यहाँ बैटरी की मदद से, हमने कहा कि बैटरी से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, वो इसने एक्सेप्ट किए। जब एक्सेप्ट किए तो उसके पास ये क्या हो गया जी, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को वो शो कर रहा था। दो इलेक्ट्रॉन की दो सोडियम के आयन में कमी जो है पूरी हो जाती है, इस वजह से वो क्या बन जाता है जी, सोडियम लिक्विड फॉर्म में अपने एटम फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन हुई है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन होती है जी, हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास रिडक्शन होगी है। तो हम इसको कह सकते हैं ये रिड्यूस हो गया है, या हम इसको रिडक्शन ही चलें पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ जी, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो हमारे पास यहाँ क्लोराइड है वो नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है, और जो हमारे पास प्लेट है सारी की सारी वो क्या है जी, पॉजिटिवली चार्ज है। अब वो ऑपोजिट प्लेट की तरफ जाता है और क्या करता है जी, हमारे पास वो इधर से इलेक्ट्रॉन अपने अपने अंदर से रिमूव करके उसको दे देता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, दो क्लोराइड आयंस जी इसकी तरफ जाते हैं और क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देते हैं। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको एरो के जरिए ऊपर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है अगर मैं यहाँ पर बना दूं, वो ऊपर की तरफ मूव करके गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद बैटरी के अंदर से मूव करके और इस तरफ मूव करते हैं। वही दो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर सोडियम ने एक्सेप्ट करते हुए दिखाया कि उसकी रिडक्शन होगी है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोसेस हम बताते चलेंगे। जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, एटम हो या आयन हो, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारे पास प्रोसेस क्या है जी, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन देख ली है कि हमारे पास अगर एज अ होल मैं इस सारे के सारे रिएक्शन को कंपाइल करूं तो क्या होता है जी, हमारे पास एक तरफ रिडक्शन हो रही थी, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं जी, 2 सोडियम आयंस हमारे पास थे, ठीक है। और वो क्या करते हैं जी, 2 क्लोराइड आयंस के साथ, जिस तरह से हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है कि ये हमारे पास सोडियम जो है एक्सेप्ट कर लेगा इसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोराइड आयन के पास एक्स्ट्रा हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो ओवरऑल जो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनेगा जी, दो सोडियम हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर एटम मौजूद रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में मेटल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं इसलिए एटॉमिक फॉर्म में है, और हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाएगी जो कि आपको बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये Cl2 हमने गैस की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल रिएक्शन बन जाता है और इसको हम रिडॉक्स कहते हैं, यानी कि एक रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और एक जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। किस तरह से जी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हमने बताया कि क्लोराइड आयन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ऑक्सीडेशन होगी है इसकी, और वही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए बैटरी के अंदर से होते हुए इस कैथोड की तरफ आते हैं और इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन दो सोडियम आयंस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और सोडियम एटम में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर आयंस जो है वो करंट की वजह से जो है सेपरेट हो गए। सोडियम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, क्लोराइड अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और कैथोड पे हमेशा जो है हम कहते हैं रिडक्शन होती है, ठीक है जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कर रहा है, अपने अंदर ऐड कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, और ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास इस तरह से बन जाता है कि सोडियम एटम और क्लोरीन गैस हमारे पास बन जाते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का हमने यहाँ पर वर्किंग को स्टडी किया।